अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त शाम हो रही है, असर के बाद का टाइम है और वेदर देखें कितना अच्छा हो रहा है। शाम को तो वैसे ही अच्छा हो जाता है। अक्टूबर शुरू होने वाला है, सितंबर का बिल्कुल एंड चल रहा है, तो ठंडी ठंडी हवा सी है। मैं बाहर आई और जुम्मा बड़ा अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जुमे को जो भी दुआएं एक वक्त में होती है असर और उसके दरमियान में अल्लाह कबूल फरमाता है। तो सब दुआ करें अपने लिए, इस मुल्क के लिए और मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पे गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए कि अल्लाह उन पे रहम फरमाए और उनके लिए आसानी के रास्ते बने इंशाअल्लाह। जब भी देखो तो बहुत तकलीफ़ होती है कि यार हम कितनी उसमें रह रहे हैं, प्रिविलेज हैं, और उनकी तकलीफ़ देख के फिर अपने ऊपर भी हमें एक सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन का मौका मिलता है कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं और हम फिर भी नाशुक्रापन करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि नेक अमल भी करते रहें और उसका शुक्र भी अदा करते रहें और उसकी हम्द व सना भी करते रहें इंशाअल्लाह ताला। परसों कल से वैसे ही दिल थोड़ा उदास था कि मैंने देखा शेख मार्सेलिस विलियम को की एग्जीक्यूशन का जो मिसूरी में हुई है, तो उससे भी बहुत दिल उदास हो गया कि देखो इनोसेंट आदमी की एग्जीक्यूशन कर दी। लॉ का क्या हाल है, बट ये अल्लाह की नज़र में उनका क्या मुकाम होगा। जाहिर सी बात है, उनकी लास्ट स्टेटमेंट देख के ही बहुत एक दिल को वो होती है कि असल मोमिन की पहचान है कि वो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, और उन्होंने भी यही करा। तो अल्लाह ताला उनके कब्र की मंजिलें आसान करे और जन्नत के बागों में उन्हें जगह अता फरमाए इंशाअल्लाह। और सारे मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला एक अच्छा मामला रखे इंशाअल्लाह कि हम मौत उस वक़्त नसीब हो के जब हमारे लिए मौत में राहत हो इंशाअल्लाह ताला और कलमा हमारी ज़बान पे हो। तो असल में आज मैंने सोचा कि इतने दिन से कह रही थी रेज़न की प्लेट बनानी है, रेज़न की ट्रे बनानी है, तो मैं आज ना रेज़न की ट्रे बना रही हूँ। बिल्कुल ड्राई फ्लावर किए थे मैंने, उसमें टाइम लग गया मुझे, तो वो बना के ना फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलें देखते हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ट्रे के लिए क्या चीज़ें मैंने जमा करी हैं। तो सबसे पहले तो मेरी है रेज़न क्लियर इपॉक्सी रेज़न किट, जिससे मैं बनाऊंगी। इसके अंदर ए और बी सॉल्यूशंस होते हैं, इनको दोनों को मिक्स करना होगा। उसके अलावा है ये मेरे ड्राई फ्लावर्स, अगर आपको नज़र आ रहे हो, ये मैंने ड्राई किए, रोजेस थे और ये वाइट पेयोनीज थे और साथ लीव्स हैं कुछ, ये करे हैं। साथ मेरे पास ये पर्ल पाउडर्स हैं, ये भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, और ये मेरे रेज़न के मेटालिक पाउडर्स हैं, आई कैन यूज़ दीज। साथ ये मेरे पास ग्लिटर्स हैं, आई विल बी यूजिंग मे बी दिस थिंग। ये सब चीज़ें मैं रख रही हूँ कि जो मैं यूज़ करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना। बेस में सोच रही हूँ कि बिल्कुल डस्टी गोल्ड की बनाएं और उसके ऊपर जब ये लगेगा तो बड़ा अच्छा होगा, और ऊपर से फिर हम एक क्लियर वो लगाएंगे। हीट गन होना लाजमी है आपके पास। ये मेरे पास थोड़े से और लीव्स हैं और ये अल्कोहल है टू क्लीन दिस। ये जो आपका मोल्ड होता है, इसको अगर आपको लगे कि ये सही नहीं, मैंने धो के रखा था, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं है तो मैं एक स्वाब से आई एम गोना क्लीन दिस सो देयर विल बी नो डस्ट पार्टिकल ऑन इट इंशाल्लाह ताला। और ये 2 ग्लासेस होंगे जिसके अंदर हम ए एंड बी वी विल पोर द रेजन इन इट, और फिर उसके बाद हम इनको मिक्स करके इसमें सोल्यूशन बनाएंगे एंड विल बी यूजिंग फॉर दिस रेजन ट्रे। ठीक है, चलें फिर अब आई विल कम बैक के हम कैसे कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है अल्कोहल लेके और मैं स्टेप ट्रे को एक दफ़ा और अच्छी तरह, ताकि मैंने धो दिया था लेकिन इसके बाद भी अगर कोई इसके अंदर ऐसे रेजिड्यूज हैं जो फिर उसकी ख़राब कर दें चीज़ें, तो मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इक्वली इस ग्लास के अंदर देखें, यहाँ जहाँ तक ये मार्क है ना, दोनों ग्लासों में मैं ए और बी भर लूँगी, क्योंकि मैं बड़ा ट्रे बना रही हूँ तो मुझे उतना ही चाहिए होगा। तो मैं इक्वल अमाउंट में 1:1 की रेशियो से इसको करना है। तो जितना उधर आ रहा है उतना ही इक्वल लेवल पे आना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा इक्वल नहीं होगा ना तो फिर वो फिर सही से क्योर नहीं होता है। फिर जो आप चीज़ चाह रहे हैं वो बनेगी नहीं। तो उसके लिए इट शुड बी वेरी इक्वल, ए और बी को बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो हमने ये मिक्स कर दी हैं दोनों, और इसको हमें 3 मिनट तक पूरा अच्छी तरह मिक्स करना है वन डायरेक्शन में कि ये क्लियर हो जाए। अब ये देखें थोड़ा सा वो है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो बिल्कुल जब क्लियर हो जाएगा तब तक हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसकी साइड्स को भी स्क्रैप करना होता है और इसके ऊपर, ताकि अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब मैं और ईशा सोच रहे हैं कि हम साइडें ट्रांसपेरेंट रखते हैं और बीच में हम कलर डालते हैं। तो कलर के लिए मेरे पास ऑप्शन ये वाला है कि मैं ये डाल दूं कलर या फिर ये डाल दूं।
तो मेरे ख्याल में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा ईशा? ये वाला डाल के देखें कि कैसा कलर आ रहा है। तो हम ये डाल के देख रहे हैं दोनों, ये डाल के देखते हैं। थोड़ा सा डालूँगी ताकि ज़्यादा, फिर तुम्हें इससे हिलाना पड़ेगा, ठीक है? ये देखें, इससे ये इसके अंदर मैं ये कलर डाल रही हूँ, ठीक है? और ये मेरी बहुरानी हिलाएगी इसको, ठीक है? हिला लो बिटिया, अच्छी तरह हिला के इसको मिक्स कर दो। हम देखते हैं कि हमें कैसा कलर चाहिए, वो आता है कि नहीं। तो ये मुझे लग रहा है कि अब मिक्स हो गया। अब हम इसकी पोरिंग करते हैं, देखते हैं कैसे आ रहा है, ठीक है? अच्छा खासा मिक्स हो गया, हाँ मिक्स हो गया, ठीक है? अब मैं और ईशा समझ रहे हैं कि हम इसे साइडों में डालते हैं। तो लेट्स सी कि क्या लुक आती है उसकी। अच्छा, अब इसके बाद हमने काम करना है जी अपने गुलाब की पंखड़ियों का, जो हमने डालनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक यहाँ आ जाए, ठीक है? और दूसरी मोहतरमा, इनको उल्टा नहीं, इनको भी यहीं पे आना चाहिए, है ना? ये दो यहाँ पे आ गई, और जो एक तीसरा है छोटा वाला पीस, वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है? इसके साथ ही जो हमने वाइट वाले करे हुए थे, वाइट के भी बहुत सारे पीसेस हमारे पास हैं, लेकिन मैं चुन के जो ज़्यादा सही लग रहा है वो पीस ले लूँगी। वाइट को भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं इसके साथ, या इसके नीचे ऐड करते हैं। आई थिंक वो ज़्यादा प्यारा लगेगा, है ना लुईशा? वो नीचे चला गया। इसी तरह यहाँ से भी जो वाइट का पीस है वो मैं इसके, इस बेचारे के जो चुन्नू मुन्नू है ना, छोटे वालों का तो वैसे ही हम खाते में नहीं लाते, हमने इसके नीचे घुसा दिया। तो ये हमारा एक लुक हमें इसकी चाहिए। तो आई होप कि मिल रही है वो लुक, ठीक है? एक्स्ट्रा निकाल दिया मैंने पत्ता। एक वाइट और डालने का सोच रही हूँ, जो कि यहाँ पर आ जाएगा, है ना? क्या कहती हो ईशा? ये सही लग रहा है? अब हम इसके साथ पत्तों की वो करते हैं कि हमारे पत्ते कहाँ जाएंगे। सेंटर में हमने डालना है, क्या डालना है? क्लियर वाला। तो अब हम क्लियर वाले को डालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भइयों, अपनी जगह पे रहना। बहुत स्लोली पोर कर रही हूँ ताकि ये अपनी जगह से हिलें भी नहीं और कहीं जाने की ज़हमत ना करें। खुशी खुशी अपनी जगहों पे जहाँ इनको घर मिल गया है सेटल डाउन हो जाएं, अपनी ज़िंदगी में भी सुकून लाएं और हमारी ज़िंदगियों में भी सुकून लाएं। जो इसमें से बचेगा रेज़न, उसके मैं पोस्टर बना दूँगी। अब मैं दिमाग चल रहा है मेरा, तो यही काम कर लेना, ठीक होगा, ठीक है? तो ये जो है, पहले मैंने सेंटर का एरिया पूरा फिल कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब जो इसके फूल थे उसके ऊपर भी मैं चाह रही हूँ कोई डिज़ाइन डालने का। तो आई वॉज थिंकिंग कि जो इनके ऊपर की टॉप है उसके ऊपर अगर मैं ये डाल दूँ तो ये कैसा लगेगा? पर भी ये यहाँ पे अगर सिक्योर हो जाए ना एक एक, वो ये बड़ा खूबसूरत लगेगा, है ना ईशा? Yeah, that looks so nice. अब मुझे करना है कि ये जो गोल्डन है ना, इसने कुछ अजीब सी लुक दे दी है, तो इसको मुझे सेटल डाउन करना होगा। तो वो मैं ऐसे कर रही हूँ, दिख रहा है आपको? ये आप इसको मिक्सिंग कर दें तो ये आपका यूँ करके आप जिस भी डायरेक्शन में कर दें, आपको लग रहा है कि ये ऐसे अच्छा लग रहा है तो वैसे कर दें। हम इस तरह कर रहे हैं। तो हमने ये पूरी एक लेयर इसके ऊपर कर दी है। अब मुझे बताओ, ये भी काफ़ी है ना? ज़्यादा डालने की ज़रूरत तो नहीं है इसको भी, है ना? अब जो है हम लेंगे हीट गन, और हीट गन से हम इसको कर लेंगे, इसके बबल्स निकाल देंगे, ठीक है? आई होप अच्छा लग रहा हो, एंड रिजल्ट बड़ा क्यूट सा आ जाए तो मज़ा ही आ जाए मुझे।
इसके ऊपर हम कल एक फाइनल लेयर लगाएंगे तो इसकी शक्ल अच्छी हो जाएगी। और अभी हम खाली इसके बबल्स निकाल लें। इस तरफ आके खड़े हो तो बेटा सही से नज़र आएगा। तो ये जो मेरे पास बचा हुआ रेज़न है ना, इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसको मैं पोर कर रही हूँ इसके अंदर। तो ये मेरा एक कोस्टर सा बन जाएगा और वो मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मैंने सेकंड डे है। ये कल मेरे साथ क्या हुआ पता है? ये मैं जब पोर कर रही थी तो उसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी मर गई माशाल्लाह से, और मुझे पता ही नहीं चला। मैं टर 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 बोलती रही और जब मैंने देखा मैं कहा है कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो बहरहाल फिर मैंने इसको बाहर बना दिया था। ये जो मैंने आपको बताया था जो बचा हुआ मेरा रेज़न था उसकी कोस्टर मैंने बना ली। देखते हैं निकल के हार्डनिंग हो गई है इसकी। ये कैसी बनी है, क्यूट सी है ना। अभी इसके साइडों पे गोल्डन हो जाएगा। तो ये वैसे तो ये उसका 2-3 टियर्स वाला वो था मोल्ड, लेकिन मैं ऑल फिक्स है इसके अंदर। और इसके ऊपर आप जग रख लें, ये बड़ा है ना थोड़ा। और आ जाते हैं हमारी ट्रे के ऊपर। ट्रे जो है इसकी भी हार्डनिंग काफ़ी हो गई है। ये देखें आपने जो मैंने किया। इसके ऊपर एक फ़ाइनल कोट लगेगा क्योंकि ये अनइवन सरफेस लग रही है। तो जब इसके ऊपर पूरा एक फ़ाइनल कोट हो जाएगा और यहाँ लिख दिया जाएगा तो इसकी फिर एकदम शक्ल निकल के आएगी। फिर वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे करूँगी। ये मैंने अपना बना दिया ए और बी का मिक्सचर। ये देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट हो गया। तो इसके ऊपर हम पोर करते हैं। मे बी इसकी ज़रूरत ना ही पड़े, फाइनल हम कोटिंग कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या निकलता है। तो अब मैं इसके ऊपर ये स्लोली स्लोली डाल रही हूँ। बस अल्लाह सुब्हाना ताला के फजलो करम से अल्लाह तौफीक दे के वो हो भी जाए। हर चीज़ की तौफीक अल्लाह से मांगे, चाहे वो छोटा सा काम हो, चाहे कुछ करना हो, जो भी करना हो, कहीं जाना हो। अल्लाह की तौफीक के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपने बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के काम शुरू करना चाहिए और दुआएं करते रहना चाहिए। कोई सी भी एक तस्बीह ले लें, वो पढ़ लिया करें। जैसे मैंने और बच्चों ने अब शुरू किया है हमने कि हम लोग कुरान के और अल्लाह सुब्हाना ताला के इसमें आज़म को हम स्टार्ट करा है हमने कि वो स्टार्ट एक एक से। तो अभी हमने रहमान शुरू करा है और उसकी हमने सारी कि अल्लाह सुब्हाना ताला रहमान है। तो रहमान क्यों है और उसका क्या मतलब है रहमान का। रहमान और रहीम दोनों का रूट वर्ड सेम ही है, राहा मीम, और उससे ही शुरू हुआ है। तो अल्लाह है रहम, तो वो कैसे रहम करता है तो वो हमने पूरा पढ़ा। और उसके बाद से मैंने बच्चों को भी कहा, ख़ुद को भी रिमाइंड दिलाती रहती हूँ कि जैसी टाइम मिलता है रहमान और रहीम की तस्बीह करते रहना चाहिए। याद आए अल्लाह के नामों से आप अल्लाह को पुकारें तो अल्लाह आप पे रहम फरमाएंगे। यही ख्याल आता है। तो मैं जब भी आँख खुले, कुछ भी हो, काम कर रही हूँ, चाहे गाड़ी चला रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो जैसे ही मुझे याद आता है तो मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ। वैसे तो सुबह शाम के अस्कार बहुत ज़रूरी हैं, हर मुसलमान को चाहिए कि वो पढ़ें और अल्लाह की अमान में आए। वो अस्कार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई इसीलिए, और हम सबको चाहिए कि वो ज़रूर पढ़ें। उनमें से बाज़ तो बहुत ही अच्छे हैं। अल्लाह से आप ऐसी ऐसी दुआएं मांग रहे हैं कि सुबह जब आप पढ़ रहे हैं तो आप शाम तक अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं, और नेकी की नेकी और अल्लाह की हिफाजत में भी आ जाते हैं। जब आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं तो मेरे ख़्याल में बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं, क्योंकि दानिस्ता नादानिस्ता हमसे हो रही होती हैं। कुछ हम जानबूझ के भी हो जाती होंगी और कुछ अनजाने में भी हो जाती होंगी। लेकिन जब अल्लाह के ज़िक्र में रहते हैं तो कॉन्शियस हो जाते हैं ना, सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन बहुत कर रहे होते हैं, अकाउंटेबिलिटी अपनी करना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप कर रहे हो तो अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उन चीज़ों में सही हों, अपने रिश्तों में सही हों, अल्लाह के हकूक़ पूरे करें, अपने बंदों के हकूक़ पूरे करें, और अपने बीन, चूँकि माँ बाप तो असहाब मुकल्लफ़ हैं अपनी औलाद के लिए, तो एक वक्त तक तो शऊर देना हमारा ही काम है अपनी औलाद को। उसके बाद वो अपने अमल के ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। तो जब तक आपका काम है आप अपने बच्चों को शऊर दें और उसके बाद फिर आप दुआ करें उनके लिए। तो अल्लाह रहीम व करीम है, इंशाअल्लाह बेहतरीन मामले करेंगे वो हर एक साथ। तो ये मैं इसमें से मोल्ड में से इसको निकाल रही हूँ। लेट्स सी कि ये कैसी लगती है। जैसे हमने 3D की कोशिश की है वैसी आती है कि नहीं आती। ये देखें इसमें से निकल के ये कैसी लग रही है। ये इसका पीछे का एरिया, ये इसका फ्रंट का एरिया है। इसके ऊपर जो इसके कॉर्नर्स हैं यहाँ पे मैं अभी सारा
गोल्ड कलर से काम करूँगी और यहाँ पे मुझे लिखना है इनिशियल्स, तो मैं इनिशियल रखूँगी। एक्चुअली जिनको भी चाहिए उसने परफ्यूम्स रखने हैं अपनी ड्रेसिंग के ऊपर रख के, तो फिर मैंने कहा ठीक है, इसके ऊपर फिर मैंने हैंडल्स नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो आप देखें इसकी भी जब गोल्डन लाइनिंग कर दूँगी तो कैसी लगती है। अब ये देखिए ये बन रहा है, खूबसूरत है ना, होपफुली पसंद आ रहा हो। लेट्स सी जब हम इस पर पेंट करेंगे साइडों पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये पूरा मेरा ट्रे बन गया है, इसके अंदर मैंने गोल्डन पेंट कर दिया है। ये उभरे हुए रखे हैं मैंने क्योंकि उसे 3D थोड़ा इफ़ेक्ट चाहिए था, अदरवाइज़ मैं इसके ऊपर भी लेयर कर देती। ये देखिए अब इसके ऊपर ये कितना अच्छा इफ़ेक्ट आया है हर चीज़ का। ये 3D फ्लावर्स की फीलिंग देखें, जैसे लग रहा है ना इसके ऊपर। तो ये बड़ा खूबसूरत सा बन गया। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। ये परफ्यूम रखने के लिए, ड्रेसिंग के ऊपर रखने के लिए बनवाई है किसी ने। तो ये कि अगर पसंद आ रही है आपको तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह फिर किसी नई चीज़ के साथ दोबारा मैं इंशाल्लाह कोई वीडियो लेके आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।